चलिए पहले आप ही बोलिए रोहन, सीएम कौन बनेगा रोहन? देखिए, सीएम वही बनेगा जो विधायक दल चुन के आएंगे, वही नेता सीएम बनेंगे। और ये पहले से सबका एनडीए का, पूरे एनडीए का यही रुख है। और पहले भी लास्ट चुनाव में भी हमारी सीटें ज्यादा थी, तब भी नीतीश जी को एक रिस्पेक्ट दिया था। तो मुझे लगता है कि जो प्रोसेस आपने 5 महीना हमको झगड़वाने का प्रयास किया, आप मानक जी सफल नहीं हो पाए। आपकी गुगलियां हमने सिक्सर बना के ग्राउंड के बाहर फेंक दी। अरे भाई, और आज जो महागठबंधन का आप कवर फायर लेकर, आप कवर फायर बन के बिचारों को आज उनकी डिबेट से एग्जिट करके इज्जत बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र में मीडिया का यही काम होना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं। अरे भाई देखिए, एक तो पहले मैं आपको बताऊं, हम कवर फायर किसी को नहीं देते, सबसे सवाल पूछते हैं और तीखे सवाल पूछते हैं। नहीं मतलब, हाँ नहीं मैं जानता हूं, पर फिर भी आपके सवालों में उनको कहीं ना कहीं कवर फायर मिल रहा है। अच्छा, वो मिल रहा होगा। देखिए हम सवाल आरजेडी बस बढ़ के, हम सवाल इंडिपेंडेंटली पूछते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, उससे किसका नुकसान किसका फायदा हो रहा है ये हम नहीं सोचते। वो सवाल जो जनता जानना चाहती है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं रोहन गुप्ता, क्या बीजेपी का सीएम बनाने की स्थिति आ गई है बिहार में? देखिए, वापस मैं कह रहा हूं, लास्ट बार भी हमारी बैठकें ज्यादा थी। हमको एक विवेक, जो हर अमित शाह जी ने भी 50 बार घुमा के बोला, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि पहले ना बोले और फिर करे। नहीं, बिल्कुल बहुत क्लियर है। एक प्रोसेस है, एनडीए की एक प्रोसेस है कि विधायक दल बैठ के चुनेगा अपने नेता को और वही सीएम बनेगी। और एक चीज उसमें बोल रहा हूं, आखिरी बार भी हमारी बैठकें ज्यादा थी, फिर भी नीतीश जी को वो सम्मान दिया था। इसीलिए इससे ज्यादा यहां पे हम बात नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक और लाइटली बात कहना चाहूंगा कि जो आरजेडी बस भर के विधायक लेके आई थी, वो अब टेम्पो में लेके वापस जा रही है। और वो टेम्पो किसका था? कांग्रेस पार्टी का। जो टेम्पो भर के विधायक लेके आ रही थी, मारुति कार में लेके जाएगी। तो जरा उनको भी आज चुटकी ले लीजिए। बाकी हम आपको मौका नहीं देंगे। आपका 5 बजे का राष्ट्र की बात नहीं है, गुगली की बात शो होना चाहिए। आप अच्छी गुगली करते हैं, पर हम भी गुगली खेलना सीख गए। इस बार 6 मारेंगे। थैंक यू रोहन, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह मैं ले रहा हूं कि आप बोल रहे हैं गुगली वाला शो है ये। तो एक और गुगली मेरी पकड़िए फिर, आज आप गुगली पकड़िए फिर मेरी एक और। आपने देखिए जो जवाब दिए ना, जितनी मेरी समझ है उससे क्लियर ये होता है कि बीजेपी ने अभी डिसाइड नहीं किया है मुख्यमंत्री किसे बनाना है। इतना ही बोल दीजिए कि अभी तय नहीं हुआ। नहीं, वापस नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये भी नहीं कहूंगा। विधायक दल बैठ के तय करेंगे, वही हमारे सीएम बनेंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा होगा। अनुप्रिया, आपको मंजूर है विधायक तय करेंगे? मुझे लगता है कि रौनक जी बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि जेडीयू जो कि तीसरे नंबर की पार्टी थी, हमें बहुत दंड झेलना पड़ा। विपक्ष जिस तरह से हमलावर था, नीतीश कुमार जी के इमेज पे बात हो रहा था, सारे चीजों को एक दरकिनारा करते हुए बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के चेहरे पे और एनडीए को पूर्ण बहुमत दी है। और मुझे लगता है कि वो मंच याद कीजिए, मानक जी, जब नरेंद्र मोदी जी बड़ाई कर रहे थे कि मात्र एक नेता है नीतीश कुमार जी, जो एक ऐसे समाजवादी नेता हैं जिनके ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, परिवारवाद का आरोप नहीं। इससे साफ और सुथरा चेहरा बिहार की जनता के पास में और कोई विकल्प ही नहीं है। और ये वैकेंसी भी नहीं है। मैं आपको निश्चिंत करती हूँ मानक जी, मैं फिर कह रही हूँ, इस साल आपने कई बार मुझसे सवाल पूछा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और मैंने आपको हर बार एक तरह से कहा है कि मैं आपको आमंत्रण देती हूँ मानक जी, आज फिर दे रही हूँ। चाहे बीजेपी हमसे ज्यादा सीट पे हो, हम उनसे कम पे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ही शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये एनडीए और बिहार की जनता की मांग है। तो ये बीजेपी मान क्यों नहीं रही है अनुप्रिया? क्यों रोहन गुप्ता आज भी कह रहे हैं कि विधायक दल तय करेगा? नित्यानंद राय बोल रहे हैं मोदी की जीत है। आप कहें तो वीडियो सुनवा दूं मैं आपको। वो कह रहे हैं जनता, हम बिहार में जहां जहां गए मोदी मोदी हमने सुनाई दिया। और अब देखिए रोहन गुप्ता कह रहे हैं विधायक दल तय करेगा। गलत कहां कहा, ठीक तो कहा। बिहार की जनता डबल इंजन का जो फायदा ले रही है, डबल इंजन का जो उनको बेनिफिट मिल रहा है बिहार में। आपको याद होगा लोकसभा में जिस तरह से बजट पेश हुआ था, तमाम राजनीतिक दल कह रहे थे बिहार का बजट है, बिहार की बजट है। तो ये किसके कारण है? बिहार ने जो मैंडेट दिया एनडीए को 2024 में, वही एनडीए का सम्मान कर रही है बिहार की जनता। और मैंने आपको कल कहा था मानक जी, एक चीज, जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल 2024 के लोकसभा के अनुसार होगा, विधानसभा का रिजल्ट होगा। तब भी नीतीश, अब भी नीतीश, और कल, आज भी नीतीश, कल भी नीतीश। ठीक है अनुप्रिया, नीतीश कुमार ही हैं जो निश्चिंत है बिहार की जनता। ठीक है अनुप्रिया, एक तो जो आप बार बार मुझे ये कहती हैं कि मैंने 6 महीने में आपसे बहुत तीखे सवाल पूछे, सीएम कौन बनेगा। देखिए वो सवाल मेरे नहीं थे, वो सवाल अमित शाह के बयान से, नहीं सुनिए ना, मैं वही बता रहा हूं, वो सवाल अमित शाह के बयान से, बीजेपी प्रवक्ताओं के बयान से निकले। जब उन्होंने पहले कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, फिर बोले विधायक दल तय करेगा। उसके बाद कोई आज तक बीजेपी का नेता ये कहने को तैयार नहीं है कि 25 से 30 फिर से मैं कहूं, जी बोलिए। मैं एक बात कहूं, आपके सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आप सुनिए क्यों।
कि आपने पूरे विपक्ष को यही उलझा के रख दिया। आपने आरजेडी को कभी चिंता करते देखा कि हमारा गठबंधन चलेगा कैसे? वो डेली सवाल पूछती रही कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नीतीश कुमार जी को चेहरा नहीं बनाएंगे। और बिहार की जनता ने कहा नहीं भैया, हम बनाना पड़ेगा, आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो मैं तो आपको धन्यवाद देती हूँ। आज इतने तीखे सवाल के बाद में मैं आपको आपके ही कोर्ट में आपको बदल करती हूँ कि चलिए आपने जो सवाल पूछा वो हमारे हक में था। अभी रोहन भाई कर रहे थे कि आपके सवाल जो है हमारे खिलाफ नहीं, हमारे पक्ष में। ठीक है, ओके। रोहन गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। और रोहन बताइए भाई, क्यों आप स्टैंड नहीं ले पा रहे क्लियर? क्या बात है? कहीं नीतीश जी को धोखा देने का प्लान तो नहीं है आपका? जैसा आनंद दुबे बैठे हैं वो कहते हैं कि आपने उनको धोखा दिया था महाराष्ट्र में। मानक जी, 5 महीने में हमने 7 समुंदर पार कर लिए। अभी ये तो छोटी सी नदी है, हम मिलके पार कर लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत करें। हम आपके साथ ही हैं और मिलके इसको करेंगे और अच्छा परिणाम आएगा। बिल्कुल आज कुछ प्रयास मत करिए। पूरा चुनाव अच्छी तरह हो गया, एनडीए ने अच्छी तरह से चुनाव लड़ा, एक पूरा साथ में मिलकर। कहीं पे हमारी ना सीट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कैंपेन में कहीं हमारे बीच में कोई ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। सो डोंट वरी। ठीक है, ओके शीतल जी, फेल है, बाउंड्री के बाहर है। ठीक है, ओके शीतल जी।